हेलो ट्रेडर्स। तो पहले स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। मैं हूं हर्ष और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में जो आपको रेगुलर एक अच्छा इंडिकेशन देकर आपको एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर देगा। और ये इंडिकेटर काम कैसे करता है, कौन सी इसकी कंडीशंस हैं, कहाँ पर मिलने वाला है और कैसे इसको लगाना है, कौन सी इसकी सेटिंग्स हैं, सब कुछ मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, इसलिए डायरेक्ट वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप इस सिग्नल को देख सकते हैं। ये जो सिग्नल आपको दिख रहा है, अब ये वाला जो एरो जब आपको मिलेगा कहीं पे भी लिखा हुआ, तो इसका मतलब है कि ये जो ट्रेंड है ये बुलिश होने वाला है। मतलब कि यहाँ पर हमें सिर्फ कॉल साइड की ट्रेड लेनी है। ठीक है, अभी आपके सामने ये वाला दूसरा इंडिकेशन आपको दिख रहा है जो रेड कलर में है। ठीक है, आप इसे अपने मन चाहे कलर्स को भी यहाँ पे डाल सकते हैं। मैंने इसका कलर यहाँ पे ब्लैक रखा है, इसका कलर मैंने यहाँ पे रेड रखा है। ठीक है, तो ये जब रेड वाला इंडिकेशन आपको मिलेगा ना, तो इस इंडिकेटर का मतलब है कि यहाँ पर जो ट्रेंड है वो हमारा डाउन साइड में जाने वाला है। और जब ट्रेंड डाउन साइड में जाएगा तो हमें यहाँ पे केवल पोर्ट साइड में ट्रेड लेना है और हमें एक बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं टारगेट की कि भाई हमें टारगेट कितना रखना है, मैक्सिमम या मिनिमम, या फिर वो प्रॉफिट जिसे हम रोजाना मतलब कि कम से कम 70-80% की एक्यूरेसी के साथ में लेकर निकल सकें। तो देखिए, अगर आपको कम से कम 70% की एक्यूरेसी चाहिए ना, मतलब कि 10 ट्रेड अगर आपको ये इंडिकेशन दे रहा है, तो 10 ट्रेड में से अगर आपको 7 ट्रेड सक्सेसफुल लेनी है तो आपको टारगेट कम से कम 1:1.5 का रखना पड़ेगा। मतलब कि जितना आपका स्टॉप लॉस रहेगा उससे सिर्फ 1.5 गुना टारगेट हमें रखना है। ठीक है, ये हमारा पहला टारगेट है। उसके बाद ये प्रॉफिट अगर हम बात करें तो प्रॉफिट तो आप देख सकते हैं 1:5.7 है। यहाँ पर देखिए 1:, और इसमें हमारा टारगेट है 1:7 का। तो टारगेट आपको 1:7 भी मिल सकता है, 1:5 भी मिल सकता है, 1:4 भी मिल सकता है, लेकिन मिनिमम जिसे हम रेगुलर बुक कर सकें वो प्रॉफिट हमारा रहेगा सिर्फ 1:1.5। ठीक है, उसके बाद हमें अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जाना है। जब तक मार्केट चल रहा है तब तक हमें अच्छा प्रॉफिट मिलता रहेगा। ठीक है, तो किसी भी स्ट्रेटजी की अगर हमें एक्यूरेसी देखनी है तो उसके लिए हमें बैक टेस्ट करना पड़ेगा। तो बैक टेस्ट के लिए हम चलते हैं, यहाँ पे शुरुआत करते हैं बैक टेस्ट की। मैं आपको कम से कम 10-12 ट्रेड दिखाऊंगा, उससे आपको एक्यूरेसी पता चल जाएगी। अगर मैं आपको 10 ट्रेड दिखाता हूँ, अगर उसमें 6 या 7 ट्रेड अगर सक्सेसफुल जाती हैं तो मतलब ये स्ट्रेटजी बहुत ही गजब की स्ट्रेटजी रहने वाली है। ठीक है, तो 10 ट्रेड में केवल इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे एक सिग्नल मिला है जो बुलिश सिग्नल है। ठीक है, बुलिश सिग्नल जब हमें मिलेगा तो ट्रेड कैसे लेना, कंडीशन क्या है, वो चीज आप यहाँ पे पहले समझ लीजिए। कंडीशन ये है कि जब ये सिग्नल जिस भी कैंडल पर मिलेगा, ठीक है, तो ये जो कैंडल है जो आपको सिग्नल मिल रहा है, ये कैंडल जब क्लोज हो चुकी होगी तब ये इंडिकेशन आपको मिलेगा। ठीक है, ये आपको मैं नहीं कह रहा हूँ कि चाहिए बुलिश कैंडल बन रही है तो आपको इंडिकेशन मिल जाएगा। ये इंडिकेशन आपको तब मिलेगा जब ये कैंडल बन चुकी होगी। ठीक है, तो इंडिकेशन हमें मिला है जब ये कैंडल बन चुकी है, तो उससे प्रीवियस कैंडल, ठीक है, उससे जो पहली कैंडल है उसके लो को हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, जो कैंडल यहाँ पे ये पहली वाली बनी है, जो कैंडल आपकी इंडिकेशन वाली है, जो अलर्ट कैंडल है जहां पर आपको इंडिकेशन मिलेगा, उससे पहली कैंडल पे हमें स्टॉप लॉस लगाना है उसके लो के नीचे। और उसके हाई को जब भी ब्रेकआउट करेगा, ठीक है, जब उसके हाई को ब्रेकआउट करेगा मार्केट, जैसा कि यहाँ पे आपको मिला है, तो जब हमें इस एरिया में यहाँ पर हमें ब्रेकआउट मिला है तो यहाँ पर हम कॉल बाई करेंगे। स्टॉप लॉस लगा दिया हमने यहाँ तक का, और टारगेट है हमारा बहुत ही मिनिमम कितना रखना है हमें, टारगेट रखना है हमें 1:1.5 जो हमें इजिली मिला है। ठीक है, 1:1.5। तो ये टारगेट हमें मिल चुका है, मतलब कि एक ट्रेड हमारी सक्सेसफुल हो चुकी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं बैक टेस्ट की ओर। तो यहाँ पर हमें देखिए पूरा का पूरा ट्रेंड हमें मिला है बहुत ही आसानी से। कैसे मिला है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, जब ये रेड सिग्नल आपको मिलेगा तो हमें पता चलेगा कि ये जो ट्रेंड है ये बियरिश साइड में जाने वाला है। मतलब कि केवल हमें पुट को बाई करना है, और जब पुट बाई करना होगा तो हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, जो हमारी प्रीवियस कैंडल है। ठीक है, जो इंडिकेशन वाली कैंडल है इससे पहली जो कैंडल कोई भी होगी उसके हाई का हमें स्टॉप लॉस लगाना है जब हम पुट को बाई करेंगे। ठीक है, तो इस कैंडल के हाई का मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया जो 71 पॉइंट का आ रहा है। और जैसे ही इस कैंडल के जो इंडिकेशन वाली कैंडल, जैसे इस कैंडल का लो का ब्रेकआउट होगा, मैं एक पुट को बाई करूंगा। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे पुट को बाई किया है तो देख सकते हैं हमारा स्टॉप लॉस है 71 पॉइंट का और मार्केट गिरा है 400 पॉइंट। ठीक है, 1:5.7 मतलब कि लगभग 6 गुने के आसपास का प्रॉफिट मिला है, 6.25 गुना। तो ये एक अच्छा खासा प्रॉफिट है। तो 2 ट्रेड हमारी सक्सेसफुल हो चुकी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं आपको स्टॉप लॉसेज भी दिखाऊंगा कि स्टॉप लॉस कैसे जाएगा, आपको मेंटेन कैसे करना है। और मैं आपको एक और इंडिकेटर इसी वीडियो में बताने वाला हूं जो आपके स्टॉप लॉसेज को कम कर देगा। ठीक है, मान के चलते हैं अगर 10 में से हमारी 6 ट्रेड सक्सेसफुल जाती हैं, 4 स्टॉप लॉस जाते हैं, तो उन 4 स्टॉप लॉस में से भी आपके 2 स्टॉप लॉस ऐसे रहेंगे जिनमें आप ट्रेड ही नहीं करोगे। ठीक है, ऐसा इंडिकेटर मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और इसके करने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बुलिश ट्रेड का यहाँ पे सिग्नल मिला है, यहाँ पर ग्रीन सिग्नल है ये। ठीक है, ग्रीन सिग्नल मतलब यहाँ पे मैंने इसका कलर जो है वो ब्लैक कर रखा है, बाकी आप इसे ग्रीन कर सकते हैं, ब्लू कर सकते हैं, येलो कर सकते हैं, आपके ऊपर है। तो यहाँ पर बुलिश सिग्नल मिला, बुलिश सिग्नल मिला तो प्रीवियस जो कैंडल है हमारी लो का हमने स्टॉप लॉस लगा दिया, और जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट ऊपर की साइड में हुआ हमने एक कॉल को बाई कर लिया। ठीक है, टारगेट देख सकते हैं, टारगेट एक ही दिन में आपको यहाँ पर मिला है, टारगेट है हमारा 1:7। ठीक है, 7 गुना प्रॉफिट। ठीक है,
हमारा जो टारगेट है वो हमारा मिनिमम है, हमारा टारगेट सिर्फ 1:1.5 का, ठीक है, जो हमारा यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे कॉल बाई किया, यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिल गया। सिर्फ इतना हमारा पहला टारगेट है, जो कि हमें टारगेट अगर हम ट्रेल करना जानते हैं तो हमें 1:7 भी बहुत ही इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारी 3 ट्रेड सक्सेसफुल हो चुकी हैं, अभी तक हमारा एक भी स्टॉप लॉस नहीं गया सर। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी हमारा सक्सेसफुल ट्रेड है। तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस लागू होती हैं, तो उन कंडीशंस को आप यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट गैप डाउन हुआ, ठीक है, मार्केट ऊपर से गैप डाउन हुआ। तो जब मार्केट गैप डाउन या गैप अप ओपन होगा, तो गैप अप या गैप डाउन में आपको पहली वाली जो कैंडल रहेगी, टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे 5 मिनट का लगा रखा है, तो पहली वाली जो कैंडल रहेगी उसको हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। गैप डाउन या गैप अप में पहली कैंडल को अवॉइड करना। उसके बाद जब आपको सिग्नल्स दिखेंगे कि मार्केट बुलिश जा रहा है या बियरिश जा रहा है, तब हम उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये 1 2 3 कैंडल्स में क्या दिख रहा है, हमें एक रेंज बन गई और ग्रीन कैंडल का यहाँ पे ब्रेकआउट नीचे हो रहा है, तो मैंने इसके हिसाब से, ठीक है, सिग्नल हमारे पास में है, ठीक है। जब हमारे पास में रेड सिग्नल है, तो रेड सिग्नल का मतलब केवल इतना है कि हमें यहाँ पे केवल पुट को बाई करना है। तो पुट बाई करना है तो हमें देखना है कि एक अच्छा सा ब्रेकआउट हमें किसी कैंडल का मिले। तो पहली वाली कैंडल जब हमने अवॉइड कर दिया, तो दूसरी कैंडल के लो का मैंने यहाँ पे एक ट्रेड यहाँ पे फाइंड आउट किया। तो जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, तो कुछ 60 पॉइंट के आसपास का मैंने इस कैंडल के हाई का मैंने स्टॉप लॉस लगाया, और देख सकते हैं आपको टारगेट यहाँ पे 1:1.5 बहुत ही आसानी से मिला है, ठीक है। 1:1.67 है ये। अभी यहाँ पे देखिए ये हमारा स्टॉप लॉस है। ये हमारा स्टॉप लॉस कैसे है कि यहाँ पर हमें बुलिश ट्रेड मिली है, ठीक है, यहाँ पे बुलिश ट्रेड मिली है, और जैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकआउट है, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकआउट है, तो यहाँ पर हम कॉल को अगर बाई करते हैं, तो यहाँ पर मार्केट नीचे गिरा है, तो हमारा स्टॉप लॉस हो चुका है, ठीक है। तो ये एक हमारा लॉस है। लेकिन मैं एक इंडिकेटर आपको ऐसा बताऊंगा जिसमें आप इस ट्रेड को लोगे ही नहीं, ठीक है। वो इंडिकेशन आपको क्या देगा कि ये ट्रेड लेने लायक नहीं है, इस ट्रेड को मत लीजिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, मैं इंडिकेटर को वीडियो को लास्ट में ही बताने वाला हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए ये एक इंडिकेशन और हमें यहाँ पे मिला है। ये इंडिकेशन कह रहा है कि यहाँ पे मार्केट बियरिश रहेगा, ठीक है, बियरिश रहेगा मार्केट। तो जैसे अगर मान के चलते हैं, अगर आप यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है, यहाँ पे ब्रेकआउट है, मतलब कि जब हम यहाँ पे पुट बाई करेंगे तो मार्केट ऊपर गया है, हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है। ये एक और स्टॉप लॉस है हमारा दूसरा वाला। तो ये 2 स्टॉप लॉस हो चुके हैं, 4 हमारे ट्रेड सक्सेसफुल हो चुके हैं। तो इंडिकेटर का याद रखना, मैं इंडिकेटर बताऊंगा जो आपको ये ट्रेड लेने से भी मना कर देगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पे बुलिश ट्रेड आपको मिला है, यहाँ पे बुलिश सिग्नल है, यहाँ पे हमें कॉल बाई करना है। इस कैंडल का जैसे ही हाई ब्रेकआउट हुआ है, हमें कॉल को बाई करेंगे, और प्रीवियस कैंडल के लो का हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया। टारगेट हमें 1:1.5 इजीली मिला है। बाकी अगर नेक्स्ट डे की बात करें तो टारगेट हमें बहुत ही बड़ा मिला है, ठीक है। अगर नेक्स्ट डे की बात करें तो टारगेट मिला है हमें 1:4 का, मतलब कि लगभग 4 गुने के आसपास का प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको सिग्नल मिला है बियरिश, ठीक है, रेड सिग्नल, मतलब कि हमें केवल पुट बाई करना है। पुट बाई करने के लिए यहाँ पे देखिए जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेकआउट हुआ है, लो ब्रेकआउट होते ही हमारे पास 64 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस है, और टारगेट की बात करें तो 1:1.67 के आसपास का टारगेट हमें बहुत ही आसानी से मिला है। तो अभी मैं बैक टेस्ट और दिखाने वाला हूं, जिसमें आपको कुछ और कंडीशंस मुझे बतानी है स्टॉप लॉस के बारे में, टारगेट के बारे में, एंड इंडिकेटर भी बताना है आपको कि कौन सा इंडिकेटर है वो जो आपको स्टॉप लॉस से बचाने वाला है। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लॉस की नहीं है कि भाई हमारा लॉस कितना हो रहा है, लेकिन उससे भी बड़ी प्रॉब्लम मुझे ये लग रही है कि कुछ भाई जिनके पास में पैसा कम है, कम पैसे से ट्रेड नहीं कर पाते हैं। भाई 2000, 5000, 1000, 3000 से हम कैसे ट्रेड करें? किसी के पास में तो 1000, 1500 के ज्यादा पैसा ही नहीं है, तो भाई इनसे हम इन द मनी या एट द मनी के ट्रेड्स को कैसे लें? तो जो भी भाई आस्था ट्रेड के बारे में नहीं जानते उनको मैं बता दूं, आस्था ट्रेड एक अकेला ऐसा ब्रोकर है जो आपको 5 गुना मार्जिन दे रहा है। 5 गुने मार्जिन का मतलब है कि अगर आप किसी भी ब्रोकर में मान के चलते हैं 5000 रुपए में ट्रेड कर रहे हैं, और 5000 रुपए से जो लॉट आपको मिले हैं, मान के चलते हैं निफ्टी में आपने 2 लॉट बाई कर लिए 5000 रुपए में, और अच्छा खासा प्रॉफिट आप कमा रहे हैं क्योंकि आप इन द मनी में ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन जब आप आस्था ट्रेड यूज करेंगे ना, तो आस्था ट्रेड में इन दोनों लॉट्स को आप सिर्फ 1000 रुपए में बाई कर सकते हैं, मतलब कि 5 गुना कम प्रीमियम आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। जो ट्रेड आपको 5000 रुपए में कहीं पर मिलेगी, वही ट्रेड आपको 1000 रुपए में यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो जब हम 5000 रुपए यहाँ पे यूज करेंगे, जैसे कई भाई पूछ रहे हैं कि भाई हम प्रीमियम पूरा यूज करें तो क्या होगा, तो 1000 रुपए में हमारे 2 लॉट यहाँ पे आस्था में मिल जाएंगे। तो जब हम 5000 रुपए यूज करेंगे तो हमारे यहाँ पे 2 पंजे 10 लॉट यहाँ पे आ जाएंगे। निफ्टी में जब हमारे 10 लॉट आ जाएंगे तो प्रॉफिट भी हमारा 5 गुना ज्यादा होगा, ठीक है। कई भाई पूछ रहे थे कि भाई क्या हमारा प्रॉफिट भी 5 गुना ज्यादा होगा क्योंकि प्रीमियम हमारा ज्यादा लगेगा? तो भाई अगर आप पूरी कैपिटल यूज करेंगे तो 5 गुना प्रॉफिट भी होगा, ठीक है। मैं तो उनके लिए बोल रहा हूं कि जिनके पास में केवल 1000 रुपए हैं, जिनके पास में केवल 1500 रुपए हैं, जिनके पास में केवल 2000 रुपए हैं, ठीक है, तो वो भाई भी 2000 रुपए से आप यहाँ पे 10,000 रुपए की ट्रेड्स को ले सकते हैं आस्था ट्रेड में, ठीक है। तो जिनके पास में आस्था ट्रेड का अकाउंट नहीं है, जो भी लोग इंटरेस्टेड है आस्था ट्रेड में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप आस्था ट्रेड में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है, तो जल्दी से जाइए और आस्था में अकाउंट ओपन करा के अपने 5 गुने मार्जिन का लाभ उठाइए।
अब चलते हैं इंडिकेटर की तरफ, कुछ कंडीशंस की तरफ। देखिए मैं स्टॉप लॉस के बारे में आपको कुछ कंडीशन बताने वाला था। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे देखिए 64 पॉइंट का है। तो मेरे जो भी स्टॉप लॉस है वो आपको 60, 70 या 80 पॉइंट के आसपास मिलेंगे। मैं मैक्सिमम करता हूँ आपको 90 पॉइंट से ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, ठीक है। टारगेट मिनिमम आपको 1:1.5 का रखना है, ठीक है। ये दो कंडीशंस आपको हमेशा याद रखनी है। बैक टेस्ट आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए हमारे 2 स्टॉप लॉस हिट हुए हैं अभी तक, और ये हमारी 5 ट्रेड सक्सेसफुल हो चुके हैं, जो भी ये हमारी हुई है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा एक स्टॉप लॉस गया है, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ है, प्रॉफिट हमें नहीं मिला है, ठीक है। मार्केट गैप अप ओपन हो गया ऊपर की साइड में, तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा सिग्नल है वो हमारा बुलिश है, ठीक है। बुलिश सिग्नल हमें मिला है और इस कैंडल का ब्रेकआउट ऊपर की साइड में नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर इस दिन, ठीक है, जो हमारी 9 तारीख है, इस दिन हमें ट्रेड नहीं मिला है। तो यहाँ पे दूसरे दिन मार्केट गैप अप ओपन हुआ है जिसका ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। इस बुलिश सिग्नल का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, इस कैंडल का ब्रेकआउट हुआ है। तो हमें नेक्स्ट डे में नेक्स्ट डे के हिसाब से, तो मार्केट गैप अप होने के बाद एक रेंज बनाता है, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा भी प्राइस एक्शन जानते हैं तो इस रेंज का हाई लो हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं। तो रेंज का जब हमने हाई लो यहाँ पे मार्क किया है तो कुछ 90 पॉइंट के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है। और टारगेट की बात करें तो टारगेट हमें मिला है यहाँ पे 1:2.76, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है कि हमारे पास में बुलिश सिग्नल है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, बुलिश सिग्नल है, मतलब कि ट्रेड हमें केवल कॉल साइड में लेनी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमें एक और स्टॉप लॉस यहाँ पे देना पड़ा है। तो ये जो स्टॉप लॉस हमारा गया है, इस स्टॉप लॉस को भी वो इंडिकेटर बचा देगा। जो इंडिकेटर मैं आपको बोल रहा हूँ इतनी देर से, मैं आपको बता ही देता हूँ। ये इंडिकेटर हमारा ADX, ठीक है। ADX मैंने यहाँ पे लगाया है। तो जब ये सिग्नल मिलेगा, ठीक है, ये जो सिग्नल है जब ये मिलेगा तो यहाँ पे ADX पर मैंने एक लाइन खींच रखी है यहाँ पे 20 की, ठीक है। मतलब कि जब ADX 20, यहाँ पे देखिए ये नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, ये नंबर्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर 20 पर आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। जब जब ADX 20 के नीचे रहेगा, जो रेड वाली लाइन है, ये वाली जो रेड वाली लाइन है, ये ADX की लाइन है, ADX इंडिकेटर है। तो ADX की लाइन जब 20 के नीचे रहेगी, ठीक है, और आपको सिग्नल मिलेगा BRS या बुलिश, कोई भी सिग्नल मिले, हमें ट्रेड नहीं करना है, ओके। जब 20 के नीचे रहेगा, ये 20 के नीचे देख सकते हैं, ये जो लाइन है नीली वाली, ये 20 की लाइन है, और रेड वाली लाइन नीचे है 20 के। तो इसका मतलब है कि हमें ट्रेड नहीं लेना, ठीक है। तो यहाँ पे BRS सिग्नल मिला और हमें ट्रेड नहीं किया, ठीक है। ट्रेड क्यों नहीं किया? क्योंकि ADX 20 के नीचे है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर आप चाहें तो इस ट्रेड को भी छोड़ सकते थे, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी ADX 20 के नीचे है, तो कभी कभी ट्रेड आपको सक्सेसफुल भी मिल जाएंगे। बाकी ये इंडिकेटर आपको केवल ट्रैप से बचाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारी सक्सेसफुल ट्रेड है, एकदम 1:3 का टारगेट हमें मिला है। तो यहाँ पर देखिए ADX 20 के ऊपर है, ADX जब 20 के ऊपर होगा आपको एक्यूरेट ट्रेड मिलेंगी और आपको टारगेट भी आसानी से मिलेंगे। 1:2 का टारगेट यहाँ पे आपको मिल गया है। अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पर टारगेट मिला है पूरा का पूरा। यहाँ पर अगर हम यहाँ पे देखिए मार्केट गैप अप ओपन हुआ, नीचे आया, फिर यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल में मिला। तो जब हम इस रेंज को यहाँ पे ब्रेकआउट पे एंट्री करेंगे ना, तो आपको 1:4 का टारगेट भी आसानी से मिला है। बुलिश सिग्नल हमारे पास में है, तो कॉल साइड में ट्रेड लेना है, ठीक है। आप लोग कहेंगे भाई कि नीचे हमने कॉल साइड में ट्रेड ले सकते थे या फिर कोई कारण बन जाए बाई चांस, लेकिन हमें बुलिश ट्रेड केवल लेनी है क्योंकि हमारे पास में बुलिश सिग्नल है, ठीक है। और मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखिए स्टॉप लॉस बहुत कम आए हैं। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें BRS सिग्नल मिला है। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, शायद आपको ना दिखे, थोड़ा सा। और यहाँ पर देखिए BRS सिग्नल मिला, स्टॉप लॉस हमारा 46 पॉइंट का। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ है थोड़ा सा आगे चल के हमें प्रॉफिट अच्छा खासा मिला है। 1:1.5 हमारा टारगेट हमारा अचीव हो चुका है, ठीक है। बात करें इस इंडिकेटर की भाई कि ये कौन सा इंडिकेटर है, कहाँ पर मिलेगा, कैसे यूज करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये इंडिकेटर हमारा सुपर ट्रेंड, ठीक है। सुपर ट्रेंड आपको कैसे मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा, तो मैं आपको यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। ये मैंने डिलीट कर दिया सर, ठीक है। ये दोनों इंडिकेटर्स मैंने हटा दिए और इनको भी मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा इरेज दिखे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं कि कैसे लगाना है। तो इंडिकेटर्स में जाना है आपको, इंडिकेटर्स में जाके सर्च करना है आपको SUPER, ठीक है। सुपर, ये यहाँ पे लिखा हुआ आ गया सुपर ट्रेंड। किसी भी ब्रोकर के चार्ट में, खासकर एमस्टॉक में आपको ये मिल जाएगा। एमस्टॉक में यूज कर रहा हूँ आपके सामने। तो सुपर ट्रेंड मैंने यहाँ पे 1 क्लिक में लगा दिया, तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा, ठीक है। ये जो लाइन्स यहाँ पे दिख रही है आपको, ये सभी लाइन्स आपको हर एक इंडिकेटर में मिलेंगी। तो मैंने क्या किया, इसका मैंने कैसे इसको यूज किया, देखिए यहाँ पे ये आपको सिग्नल भी दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसकी सेटिंग में गया, सेटिंग में जाके मैंने इसका इनपुट में आए, इनपुट में यहाँ पे 10 से हटाकर मैंने 20 कर दिया सर, ठीक है। 3 से हटाकर मैंने इसको काट के 2 कर दिया, ठीक है। ये आपको सेटिंग्स करनी है इनपुट में 22, ठीक है। लेंथ 20, फैक्टर को 2 कर देना। स्टाइल में आना है, स्टाइल में जो सबसे पहला टिक है सुपर ट्रेंड का, ये हमें अनटिक कर देना, ठीक है। ये हमने अनटिक कर दिया और इसको हमने सेव कर दिया सर। तो ये हमारा इंडिकेटर यहाँ पे लग चुका है। तो इंडिकेटर यहाँ पे लग चुका है। अब आपको देखिए सिग्नल्स यहाँ पे मिल रही है। ये वहाँ पे ग्रीन सिग्नल लगा हुआ है, आप इसे कलर को चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ग्रीन की बजाय मैंने ये ब्लैक कर रखा, ठीक है। ये ऐसा कुछ आपके सामने दिख रहा था। तो यहाँ पे बुलिश सिग्नल मिला, देख सकते हैं पूरा का पूरा ट्रेंड आपका, ठीक है। यहाँ पे BRS सिग्नल मिला, पूरा का पूरा ट्रेंड आपका। तो ये सिग्नल आपको अच्छा खासा दे रहा है। बात करें ADX की, तो इंडिकेटर्स में जाना है आपको, सर्च करना है ADX, ठीक है। एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, ये आपको 1 क्लिक में लगा लेना, कोई भी सेटिंग चेंज नहीं करनी है। ADX आपके सामने लग जाएगा।
ठीक है। बात करें आपको एक्यूरेसी के लिए 20 वाली लाइन की, देखिए ये जो कर्सर आपके सामने घूम रहा है ना, कर्सर को एडीएक्स में लाना है, एडीएक्स में 20 पे लाना है, ये आ गया 20 पे, ऑल्ट एच दबा देना है, ये हमारी लाइन यहाँ पे लग चुकी है। ठीक है। मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में आपको हॉरिजॉन्टल लाइन को क्लिक कर देना है और इस चार्ट में अप्लाई नहीं करना, आपको डायरेक्ट इसमें आके टच करना है। तो 20 पे आके जैसे आप इसे 1 क्लिक करेंगे आपके सामने हॉरिजॉन्टल लाइन भी लग जाएगी। तो दोनों इंडिकेटर्स मैंने आपको बता दिए हैं, कैसे यूज करना है, कंडीशंस क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट क्या है, तो सब कुछ मैंने डिटेल में बताने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से शायद आपको कुछ सीखने के लिए भी मिला होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज की वीडियो इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री